एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम में भुगतान के नए नियमों में व्यापारियों को फायदा कम नुकसान अधिक दिख रहे हैं। एमएसएमई के अनुसार पेमेंट करने की टाइम लिमिट 45 दिन की दी गई है। किसी भी कंडीशन में 45 दिन से ऊपर के समय में उधारी में माल खरीद नहीं सकते। अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन के भीतर पेमेंट करना अनिवार्य होगा। अगर कोई एग्रीमेंट या अनुबंध किया गया है तो उसे 45 दिन का टाइम मिल जाएगा। एमएसएमई के तहत क्या कुछ बदलाव हुआ है और 1 अप्रैल से व्यापारी वर्गों को किस प्रकार से इसका सामना करना पड़ेगा, उसको लेकर चार्टर्ड अकाउंट हार्दिक जैन ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। पिछले साल बजट के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था, सेक्शन 43B का क्लॉज H। उसमें ये बोलता है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ एग्जैक्ट क्या लिखा है। एनी सम पेबल बाय द एसएससी टू अ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ द एमएसएमई एक्ट। वो क्या बोलता है, वहाँ पे बोलता है कि जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज है उनको यदि आपने तय सीमा से पहले भुगतान नहीं किया तो वो पूरा का पूरा जो खर्चा आपने अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर क्लेम किया है वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। मतलब माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज। अब यहाँ पे बात आती है क्या ट्रेडर भी कवर है। जो एमएसएमई एक्ट के हिसाब से अपन बात करते हैं वहाँ पे एंटरप्राइज में बोला है कि जो सेवाएं देते हैं, सर्विस देते हैं, और दूसरा जो मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी कि अगर आपने ट्रेडर से सामान खरीदा है वो इस परिभाषा के अंदर कवर नहीं होगा, उसके ऊपर ये वाला कानून लागू नहीं होगा। लेकिन जो लोग एमएसएमई में माइक्रो और स्मॉल, अब माइक्रो और स्मॉल कौन होता है, अब माइक्रो के साथ साथ मैं स्मॉल की डेफिनेशन को बताता हूँ क्योंकि अपने को ब्रॉडर एरिया कवर करना है। जिसका प्लांट एंड मशीनरी में 10 करोड़ रुपए तक निवेश है, साथ में टर्नओवर उसका पिछले फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ रुपए तक है, वो स्मॉल कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। यानी कि ज़्यादातर जितने अपने व्यापारी वर्ग हैं, अब छोटे छोटे व्यापारी से सामान खरीदते हैं, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने की उधारी रहती है, तो वहाँ पे अब आप लोगों को पेमेंट का भुगतान पहले ही करना पड़ेगा। अब उसकी लिमिट क्या है, सामान्यतः जब हम लोग व्यापार करते हैं, माल खरीदते हैं, तो उसमें अपन कोई तारीख नहीं देते हैं या कोई अग्रीमेंट वैसा ऐसा होता नहीं है। तो उस केस में जहाँ पर कोई भी अग्रीमेंट नहीं है, जहाँ पे आपकी कोई कंडीशंस नहीं है, वहाँ पे मैक्सिमम 15 दिन का टाइम दिया हुआ है। यानी कि अगर 31 मार्च 2024 को जो साल अपना ख़त्म हो रहा है उसमें अगर आपके 15 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, 15 दिन पार हो जाते हैं, तो वो आपके फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इनकम मान ली जाएगी। मतलब अगर आपका 10 करोड़ का धंधा है और 1 करोड़ रुपए आपको देने हैं, जो एमएसएमई के अंदर कवर होते हैं, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज होते हैं, तो वो 1 करोड़ रुपए आपका प्रॉफिट मान लिया जाएगा। हाँ, इसके ऊपर आपको जो प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स लगेगा, जब आप जिस वर्ष में भुगतान कर देंगे उस वर्ष में आपको छूट मिल जाएगी, लेकिन हमको शुरुआती तौर पर तो वो टैक्स का पेमेंट करना पड़ जाएगा। वो इतना बड़ा बर्डन हमारे ऊपर आ जाएगा। और अगर इसमें एक छूट, थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया हुआ है, वो क्या है, अगर आपका ये माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के साथ कोई अग्रीमेंट है या कोई बिल में ऐसा लिखा हुआ है कि 45 दिन तक का भुगतान कर सकते हो, 45 दिन याद रखिएगा। एमएसएमई एक्ट में मैक्सिमम टाइम लिमिट दी है 45 दिन, यानी कि किसी भी कंडीशन में आप 45 दिन से ऊपर के उधारी में तो आप माल या सेवा खरीद ही नहीं सकते हो। अगर आपका अग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है तो 15 दिन, और अगर आपने लिखित में कोई अग्रीमेंट किया, कोई ठहराव किया, अनुबंध किया है, तो उस केस में 45 दिन का टाइम आपको मिल जाएगा। हाँ, इसके कुछ अपवाद भी हैं, वो आप अपने कंसल्टेंट से आप क्लियर करके समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो अभी आपके लिए ज़रूरी है कि 31 मार्च के पहले पहले सारे व्यापारियों का भुगतान करें, क्योंकि जिस व्यापारी को आपने भुगतान नहीं किया एमएसएमई एक्ट के तहत वो कानूनन आपसे ब्याज की राशि भी मांग कर सकता है और आपको वो ब्याज की राशि देना पड़ेगा।